स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैन ऑनलाइन में। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट अच्छा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, एकदम शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। हिंदी का नाम इसका क्या है? त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड क्या है? ट्रिग्नोन। दूसरा क्या है? मेट्रॉन। ये ट्रिग्नोन और मेट्रॉन ये दोनों कैसे वर्ड हैं? ये दोनों कैसे वर्ड हैं? ग्रीक वर्ड है। कैसे हैं? ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है। कैसे? ग्रीक वर्ड। तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोन और मेट्रॉन से मिलकर बना है। ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्रॉन होता है मेजरमेंट। मतलब हम ट्रायंगल का मेजरमेंट पढ़ते हैं। जो हम ट्रिग्नोमेट्री है इसे हम ट्रायंगल्स का मेजरमेंट पढ़ते हैं। ट्रिग्नोन और मेट्रॉन ये दोनों ही ग्रीक वर्ड है। ध्यान रखेंगे, ग्रीक वर्ड है। और मतलब इनका अगर इंग्लिश में करें तो ट्रिग्नोन मीन्स क्या होता है? ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज, और मेजरमेंट मीन्स उसका मेजर करना, मीन्स उसकी माप करना। तो हम किसी ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं इसके थ्रू, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। अब हमारा आया सेकंड की, कोई पूछे मतलब फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन? फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है? हिप्पार्कस। कौन है? हिप्पार्कस। हिप्पार्कस इज अ ग्रीक मैथमेटिशियन। कौन था? ग्रीक मैथमेटिशियन। हिप्पार्कस इज अ ग्रीक मैथमेटिशियन। तो ये हिप्पार्कस जो है वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ट्रिग्नोमेट्री का बता दिया। अब हम इसमें सीधा सा, ये तो इसका हो गया ट्रिग्नोमेट्री का हिस्ट्री, ये हिस्ट्री क्या है ट्रिग्नोमेट्री की। अब हम करेंगे दूसरा, इसमें पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कैसे लगाते हैं और क्या हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखें, सिंपल है। सबसे पहला हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज इसका नाम रखो ए, बी एंड सी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बेस हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया परपेंडिकुलर। ये हो गया हाइपोटेन्यूस। क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। इस ट्रायंगल, सॉरी, इस ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं 6 रेशियो होते हैं। इसमें 6 रेशियो होते हैं। तो इसमें पहला रेशियो हमारा क्या होता है? पहला होता है साइन। दूसरा रेशियो हमारा होता है कॉस। तीसरा रेशियो हमारा होता है टेन। फोर्थ रेशियो कोसेक। फिफ्थ सेक। और सिक्स कॉट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ये 6 रेशियो हम इस यूनिट में यूज करते हैं। अब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इनके फुल नेम क्या होते हैं। कभी कभी आता है, मोस्ट ऑफ नहीं आता है। तो नोट में लिख देते हैं हम। फर्स्ट, साइन का जो होता है फुल नाम, तो हम क्या पढ़ेंगे? साइन का फुल नाम जो होता है वो ये होता है साइन। क्या होता है? साइन। सेकंड हमारा था कॉस। कॉस का फुल नाम होता है कोसाइन। क्या होता है? को साइन। थर्ड हमारा क्या है? टेन। टेन का फुल नेम होता है टेंजेंट। टेंजेंट। फोर हमारा क्या था? कॉसेक। कॉसेक क्या था? कॉसेक। तो ये आप लिख लिया साइन कॉस टेन, हमारा आ गया कॉसेक। तो कॉसेक का हमारा जो फुल नाम होता है वो कॉस्टेंट होता है। क्या होता है? क्या होता है? कॉस्टेंट। फिर हमारा आता है बेटा कौन सा? सेक। तो सेक का होता है सीकेंट। क्या होता है? सीकेंट। और
कोटेंजेंट। तो ये इनके फुल फॉर्म होती हैं, कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉड इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम ये फुल फॉर्म यहाँ से लिख सकते हैं। एक बार रिपीट करता हूँ, साइन का साइन होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, कोसेक का कोसकेंट होता है, सेक का सीकेंट होता है, कॉड का कोटेंजेंट होता है। राइट, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म्स हो गई। अब हम इसका अगला पोर्शन करेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कि साइन का, अगर हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व तो इसमें क्या होता है बेटा। नाउ नेक्स्ट साइन, साइन क्या होता है, साइन होता है, अब हम उसके लिए फॉर्मूला करेंगे, कौन सा, ये आप फॉर्मूला करेंगे, ये आप फॉर्मूला याद करेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या है फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये पहले वाला जो होता है ये होता है साइन, दूसरा होता है हमारा कॉस और तीसरा होता है टेन। अब कोई पूछेगा कि साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, ये काम करनी है। साइन क्या होता है, तो साइन होता है P अपॉन एच, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, मतलब P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड कोई पूछेगा कॉस क्या होता है, तो कॉस क्या होता है बेटा, कॉस होता है B अपॉन एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट टेन, टेन होता है P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक क्या होता है, कोसेक। अब क्या करेंगे, कोसेक जो होता है, कोसेक साइन का रिवर्स होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो साइन क्या है, P अपॉन एच, तो ये हमारा हो जाएगा H अपॉन P, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट सेक, सेक इज अपोजिट ऑफ कॉस, cos is V upon H, then is H upon B, it means hypotenuse upon base. Next cot, cot is reverse of the tan. The value of tan is P upon B, it means B upon P, means base upon perpendicular. ये आप आराम से इनको नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। अभी हम शुरू करते हैं, सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे, जब टाइम को ना खराब करते हुए ये नोट कर लेंगे। अब हम इसको क्वेश्चंस करेंगे, सीधा पहला क्वेश्चन करेंगे, एकदम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हम वो फॉर्मूला जो था हमारा वो हम लिख लेंगे पहले से। क्या लिख लेंगे, क्या था हमारा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हम फॉर्मूला लिख के रखेंगे, एग्जाम में जाएंगे वहां पर आप एक पहले से कॉपी लिख के रख लेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत इसमें एकदम नहीं होगी, किसी भी टाइप से दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, ये जो पढ़ा रहा हूँ सब क्या पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी करेंगे, कुछ नहीं सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी करेंगे, और एनसीईआरटी क्वेश्चन फिनिश होगा फिर कुछ आरएस का या आरडी का कोई सभी क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है इसमें उठाएंगे हमारा आरएस एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी से पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है इफ एबीसी इज अ राइट एंगल एट वी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल राइट एंगल का, देखिए ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल। ये दोनों कैसे एक्यूट एंगल, भाई ये दोनों एक्यूट है, ये कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें क्वेश्चन में कहा है कि राइट एंगल एट बी, क्या बोल रहा है, राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल एट बी, राइट एंगल ये वाला ले लिया बी पे। अब ये आपको ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, ए मान लो, बी मान लो और सी मान लो। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी इक्वल 24, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसने क्या कहा है, गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है कि ए बी सी इज अ triangle, is a triangle, not triangle, right triangle, is a right triangle, is a right triangle, and angle B
इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले काम होता है कि सभी तीन की तीनों साइड फाइंड करेंगे। अभी हमारे एक साइड ये, एक साइड ये, AC नहीं है, AC हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, तो हम पहले AC फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं, इसमें लगाते हैं क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाई PTH। PTH मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। ये PTH पाइथागोरस थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म होता है। हमारे होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ हाइपो निकालनी है आपको AC, एंड AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस 24 का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर कितना है 7 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल, इसका स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का 49, देन AC का स्क्वायर इक्वल टू आपका 625, 625। 24 का स्क्वायर अगर नहीं निकालना हो तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है, एक बार यहाँ फिर शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ कैसे होता है। 24 का स्क्वायर निकालना है, मीन्स क्या करना है बेटा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 6 7 5, एक नंबर छोड़ के ऐड कर लेंगे, ये आ गया। प्लस इसमें क्या करना है 49, 49 प्लस करना है तो कितना हो गया 5 2 और ये 6, वो आ गया। तो ये आपका AC यहाँ निकालेंगे, AC इक्वल, इस स्क्वायर जब साइड चेंज करेगा किसमें जाएगा, रूट में, रूट 625, तो AC जो कितना आ गया और 625 कितना हो जाएगा 25, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये वाली साइड हमारी 25 आ गई, कितनी आ गई 25 आ गई। अभी हमारे पास सभी साइड आ गई हैं, अब हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पहला जो पार्ट है वो कह रहा है, पूछ रहा है, कह रहा है साइन ए और कॉस ए। फर्स्ट में पूछ रहा है साइन ए कॉमा कॉस ए, तो साइन ए देखेंगे, साइन अभी हमारा साइन क्या था P अपॉन H, P अपॉन H। अब ध्यान देना जो बता रहा हूं वो क्या करना है, हम देखते हैं एंगल क्या है, साइन का होता है, पहले साइन लिखनी, साइन क्या हो गया P अपॉन H लिख लिया। अब एंगल क्या है A, जो एंगल पूछता है उस एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, एंगल के सामने साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसके सामने ये साइड आ गई, तो ये आपका हो गया 7 अपॉन H क्या है 25। इसका कॉस निकालना है तो कॉस इक्वल टू, कॉस हमारा क्या होता है B अपॉन H, ए के हिसाब से ये क्या होगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बच्चा 24, 24 अपॉन 25, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन, साइन सी और कॉस सी, साइन सी। अब ध्यान देना ये वाला क्वेश्चन ट्विस्ट में आएगा, इसमें क्या करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन होता क्या है भाई, ये क्या होता है, ये है साइन, ये है कॉस और ये है टेन। साइन क्या होता है P अपॉन H, राइट हियर P अपॉन H। बट एंगल C, जब एंगल C लेंगे तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, एंगल के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अभी परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 24, तो 24 अपॉन H हमारा क्या है 25। नेक्स्ट हमारा क्या है cos C, cos C, cos C के लिए क्या करेंगे, cos का होता है B अपॉन H, B अपॉन H, यहां लिख के थोड़ा यहां लिख देते हैं तो दिख नहीं रहा है, cos C, cos क्या होता है B अपॉन H। अब ध्यान देना C के सामने ये साइड क्या बन गई परपेंडिकुलर, तो ये क्या है हाइपो, हाइपो कभी चेंज होता नहीं है, हाइपो जो रहेगा वो ही रहेगा, हाइपो चेंज तो होगा नहीं। अब हाइपो चेंज होगा नहीं तो ये क्या बन गया हमारा परपेंडिकुलर, तो बेस कौन सा बचा, ये वाला बच्चा मतलब BC, इट मींस 7 अपॉन, और हमारा हाइपो क्या है 25, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूं एक बार समझ लीजिए
किसी भी ट्रायंगल में हाइपो कभी चेंज होगा, हाइपो जो है वही रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर एंगल ए लेंगे तो इसके सामने साइड कौन सी है, ये, तो ये परपेंडिकुलर। एंगल सी लेंगे तो इसके सामने साइड क्या है, ये, तो ये परपेंडिकुलर। मतलब जो एंगल लेते हैं, एंगल के सामने वाली साइड क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। रफ करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, पी क्यू आर इस 12 सेंटीमीटर, इस 13 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है, फाइंड करना है क्या, tan p minus cot r. It's simple, it's very simple. First of all, we find the all sides of a triangle. This is 90 degree, right angle here, 90 degree. First of all, we find the all sides. Perpendicular and hypotenuse दिया हुआ है, आपको बेस निकालना है. So, solution in triangle PQR by पाइथागोरस थ्योरम PTH क्या होती है बेटा, कि h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर. What is the value of h? H means hypotenuse. The value of hypotenuse is 13. Then 13 का स्क्वायर प्लस value of base I don't know. It means QR स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ p परपेंडिकुलर कितना, 12 का स्क्वायर. नाउ 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस 12 144. This 144 come this side, then minus, then 169 minus 144 equal to QR square. Now 6 9 minus 4 5 6 minus 4 2 is QR square. The square comes this side, then root, then QR equal to root 25, then value of QR equal 5 centimeter. Now you find all the values is 5 centimeter. Now solve the question. Question is 10p minus cot r. Now 10 is perpendicular upon base. Perpendicular upon base. According to angle P, this is perpendicular, right? भाई P है, एंगल क्या है, P है, तो ये क्या बनेगा, perpendicular. Means 5 upon base, base ये perpendicular बन गया तो base क्या गया, 12 रह गया, सिंपल सा है. माइनस cot r. Cot means इसका उल्टा कर देंगे. cot क्या होता है, B upon P, उल्टा होता है ना भाई, tan का उल्टा cot होता है, तो B upon P. अब बेस, अब R के हिसाब से cot R, R के हिसाब से ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बचा हमारा 5 सेंटीमीटर. तो बेस अपॉन P, जब ये बेस आ गया तो P क्या बचा 12. आंसर कितना आया 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, इट मीन्स आंसर क्या हो गया 0. सिंपल. And next question. If sin A, question number 3. If sin A equal 3/4, if sin A equal to 3/4, then find cos A and tan A. Find cos A and tan A. Be careful. Sin A equal to 3/4.
वी नो साइन मीन्स साइन ए, सॉरी साइन ए, साइन मीन्स पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। ड्रॉ ट्रायंगल हेयर। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और यूनिवर्सल है, ये सब में काम करेगी। जब भी कुछ अगर एंगल दिया होता है कि ए बी सी या थीटा या फाई या साई कुछ भी दिया होगा, जो एंगल दिया होगा हम एंगल हमेशा कहाँ मानेंगे, नीचे, यहाँ पर। यहाँ माने आपको फायदा, यहाँ मानेंगे क्वेश्चन हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ मानेंगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टीज आएगी, यहाँ मानेंगे डिफिकल्टीज नहीं आएगी, सिंपल सा। तो यहाँ पर हम ए मानेंगे, ये बी और ये सी। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है, भाई ए माना है ए वाला एंगल, तो इसके सन साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारा 3, क्या है 3, एच क्या है 4, निकालना क्या है आपको, बेस। पहले बेस निकाल लो। इन ट्रायंगल एबीसी बाई पीटीएच, इन ट्रायंगल एबीसी बाई पीटीएच। अब ध्यान देना अच्छे से, पीटीएच क्या होती है कि एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है ना। हमारा एच कितना है 4, 4 का स्क्वायर, बेस निकालना है, मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस पी कितना है हमारा 3 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 9, 9 कम दिस साइड, देन माइनस, और 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, 16 माइनस 9 7, सो ए बी इक्वल टू रूट 7, ए बी इक्वल टू रूट 7। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A first, cos A, what is the cos A, cos means b upon h, क्या था b upon h। ए के हिसाब से ए क्या बन गया परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया रूट 7, इट मीन्स रूट 7 बाई 4, रूट 7 बाई 4, ये है ना भाई, सही है, 3.4 था सही। एंड सेकंड क्या है tan A, tan क्या होता है b अपॉन b, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए के हिसाब से ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, मीन्स 3 अपॉन, और बेस हमारा क्या रहेगा अंडर रूट 7। ये आपका क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। Okay, next question is done. Next question 4. Given 15 cot A equal to 8, then find sin A comma sec A। इस सिंपल क्वेश्चन अभी पीछे क्या है वैसा ही होगा, देखिए 15 cot A equal to 8, if 15 come this side then divide, 15 तो लाएंगे किसमें एडवर्ड आएगा, तो cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब cot होता क्या है, cot हमारा होता क्या है, cot हमारा देखिए tan होता है p अपॉन b, तो cot क्या होगा b अपॉन p, क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ध्यान देने वाले, ये बन गया। अब थोड़ा ध्यान देंगे, अभी कहा था मैंने कि जो एंगल दिया होता है हमेशा उसको कहाँ नीचे मानते हैं, तो ए यहां मानेंगे, ये बी मानेंगे और ये सी मान लेंगे। अब क्या करना है ध्यान देना अच्छे से भाई,
बी हमारा कितना है, ठीक है, बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15, निकालना क्या है हमें हाइपोटेनियस। पहले तीनों साइड फाइंड करते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पी टी एच, ये क्या है हमारा हाइपो, मीन्स हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो इट मीन्स ए सी, हियर बेस 8 प्लस 15, स्क्वायर ऑफ 8 64 इस 15, ये आ गया। AC का स्क्वायर इस 289 एंड स्क्वायर कम साइड रूट, एंड 289 का रूट क्या होता है 17। ये हमारी साइड कितनी आ गई 17 आ गई। अब हमें निकालना पहला वाला क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या निकालना, पहला वाला साइन ए निकालना है, सिंपल है भाई। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए के हिसाब से ए क्या हो गया परपेंडिकुलर मीन्स 15/17। दूसरा में निकालना क्या है सेक ए, सेक ए, सेक क्या होता है हमारा h अपॉन बी, भाई कॉस होता है b अपॉन h, तो सेक h अपॉन बी, h तो हमेशा वही रहेगा 17, वो तो चेंज होने वाला है नहीं। अब एक देखिए ए के हिसाब से क्या बन गया परपेंडिकुलर, तो बेस क्या रहेगा हमारा 8। ये सिंपल क्वेश्चन होगा दूसरा वाला, तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई कठिन तो है नहीं एक भी क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आप कर लेंगे, सरल है करना, 6 करा रहा हूँ, फिफ्थ में कुछ नहीं है। 6th क्वेश्चन, इफ angle A and angle B are acute angle, if angle A and angle B are acute angle, then given क्या दिया है कि cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, फाइंड प्रूफ करना है, प्रूफ डेट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन, इसको करने के बहुत तरीके आपको यूट्यूब पे, बुक्स में, गूगल पे, इसको सॉल्व करने के बहुत ज़्यादा तरीके मिलेंगे, मगर जो मैं करा रहा हूँ एक यूनिक तरीका है, सिंपल वे है और यूनिक तरीका है। ठीक है, ये हमारा एक बन गया ट्रायंगल, ये बन गया ट्रायंगल। उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि क्वेश्चन क्या कहा है कि A एंड B आर एक्यूट एंगल, क्वेश्चन कहा है कि A एंड B आर एक्यूट एंगल। भाई इस वाले में एक्यूट या तो ये होगा या ये होगा, ये तो एक्यूट है नहीं, तो A यहाँ मान लो, B यहाँ मान लो, अब आपका C आपका यहाँ रह गया। आप इस वाले एंगल को ना तो A मान सकते हैं ना B मान सकते हैं। उसने पहले ही कहा है कि A और B कैसे एक्यूट एंगल है, ये ले लिया। अब हम देखेंगे ध्यान से, उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि इफ cos A इक्वल टू cos B। अच्छा cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब A के हिसाब से ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बचा AC, क्या बचा AC, और हाइपो हमारा हमेशा AB रहेगा हम दिस साइड। cos cos क्या होता है वही है ना बेस अपॉन हाइपो। अब B के हिसाब से ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बचा हमारा BC, क्या बचा BC, और हाइपो वही रहेगा AC। एक बार फिर समझ लिए, मुझे पता है थोड़ा सा दिक्कत रही क्वेश्चन में। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, एंगल क्या है A के हिसाब से ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बचा AC, ये लिख लिया, हाइपो सेम रहेगा। cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, अब एंगल क्या है B के हिसाब से क्या बन गया परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बचा हमारा BC। जो एंगल लेते हैं उसके सामने की साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। अब आप ध्यान देंगे अच्छे से, सॉरी AB से AB कैंसिल, ये बच्चा AC इक्वल टू BC,
AC इक्वल टू BC। आपको पता है क्या होता है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, if two sides of a triangle is equal, then opposite angle will be equal। अगर दो साइड बराबर होंगी तो उनके अपोजिट एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो अब देखिए भाई, AC कौन सा है, ये है, ये वाली साइड। BC कौन सा है, ये वाली साइड। ए साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल। तो पहला क्या है, AC। AC ए से कौन सा एंगल आ रहा है, B आ रहा है, तो एंगल B इक्वल टू BC क्या है, एंगल समझ आ रहा है, A आ रहा है, तो एंगल A। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे करके करेंगे सिंपल वे में। आपको गूगल पे, यूट्यूब के और चैनल पर मिलेगा, थोड़ा सा टफ करवाते हैं, ये आपको बहुत सरल तरीका बताया मैंने। ऐसे करेंगे तो एकदम सरल रहेगा और सिंपल भी रहेगा, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cot थीटा equal to 7/8, if cot theta equal to 7/8, then evaluate means then find करना है बेटा। पहला वाला पोर्शन जो फाइंड करना है वो करना है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा, ये आ गया 1 - cos थीटा। इसी का सेकंड पार्ट भी प्रूफ करना है, वो करना है क्या कि cot स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन शुरू से। क्या है दिया, क्या है गिवन क्या दिया है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। भाई cot क्या होता है, cot हमारा क्या होता है भाई, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर बेस, तो cot क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम ध्यान देंगे, मैंने अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। अभी हमने क्या कहा था कि यहाँ पर जो एंगल दिया हो, ए बी सी थीटा फाई साई कुछ भी दिया हो, उस एंगल को हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर। ये हमारा थीटा हो गया, और ये हम ए बी और सी कैसे भी उसको लिख सकते हैं। तो हमारा बेस क्या है, होता क्या है कि हम इसको अगर नीचे लिखते हैं तो ए साइड हमेशा बेस रहती है और ए साइड हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो हमारा बेस क्या है, 7 लिख लिया, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8 लिख लिया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए वाली साइड निकालनी है। कि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या करते हैं, ये तीनों साइड्स पहले फाइंड करते हैं। दो साइड हमारे दी होती है, एक साइड है वो हम फाइंड करेंगे। तो हम ए सी फाइंड करेंगे पहले। तो हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पीटीएच। पीटीएच बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। नाउ क्या होता है बेटा, क्या होता है कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो हमारा कितना है, नहीं दिया है, निकालना है। इट मींस AC स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू ऑफ बेस इज 7 एंड वैल्यू ऑफ perpendicular is 8, so AC square equal to 49 plus 64, so AC square equal to
113 AC इक्वल टू अंडर रूट 113, ये जानते हो ना। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49 फिर 64 113 एंड स्क्वायर कम दिस साइड देन चेंज रूट, AC इक्वल टू 113 रूट। तो अब हमारे पास इस टाइम पे 3 की तीनों साइड आ चुकी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन पहला वाला सॉल्व, बहुत ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हमारे में क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सो नाउ 1 प्लस साइन थीटा, साइन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा, वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर 8 अपॉन 113, 8 अपॉन भाई परपेंडिकुलर साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 8 और हाइपो क्या है 113 रूट में, तो वैल्यू रख देंगे उसकी 113। सेम हियर 8 माइनस 1 माइनस 8 अपॉन 113। नाउ 1 प्लस कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या है 7, 7 अपॉन 113, 7 अपॉन 113 किसमें रूट में। सेम हियर 1 माइनस 7 अपॉन 113। अब इधर करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखना, थोड़ा इधर कर देता हूँ। अभी क्या करेंगे इसमें, बहुत ध्यान से देखना। ए आपने फॉर्मूला पढ़ा 10th में बेटा, कौन सा वाला फॉर्मूला है, ए वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको ए मानेंगे और इस पूरे को बी मानेंगे, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्या होगा, मीन्स क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। सेम हियर 1 माइनस 7 अपॉन 113 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन, अब 113 रूट का स्क्वायर का तो क्या था, इसका रूट कैंसिल, तो ये 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। इतनी समझ में आ रही है ना। अभी तो पूरा बोर्ड भर गया भाई, इरेज कर देता हूं मैं, इसको आराम से बाद में कर लेना। उधर क्वेश्चन क्या बचा हमारा, क्वेश्चन बचा यहां कर दूं, दिख जाएगा ना, नहीं उधर कर लेते हैं भाई। 1 माइनस 64 अपॉन 113 और ये 1 माइनस 49 अपॉन 113। क्या करेंगे, अपॉन 1 कर लो, अपॉन 1 कर लो और क्या ले लो एलसीएम ले लो। तो 1 का और 113 का एलसीएम क्या आएगा 113, तो 113 ऊपर क्या जाएगा 113 माइनस 64 और सेम नीचे करेंगे तो 113 माइनस 49 अपॉन 113, इससे कैंसिल हो गया। ये 113 माइनस 64 इज 49 एंड 113 माइनस 49 अपॉन 64, ये आ गया पहले का आंसर। और दूसरा में क्या था कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा डू नो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो 7/8 स्क्वायर का स्क्वायर लगा दो, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इट्स डन, सिंपल।